जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपसे पहले वादा कर चुका हूं कि जब तक आपका पेपर होगा मैं आपको कम से कम 70 हिंदी के प्रैक्टिस सेट लगवा दूंगा, ताकि आपको आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो। मैं ये आपसे वादा कर चुका हूं। तो ये आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। तो साथियों, मैं आपसे यही बोलूँगा, जब आप 70 प्रैक्टिस सेट हल कर लोगे तो आपके अंदर मोटिवेशन की ऊर्जा जाग जाएगी, आपके मतलब आपका ऑरा ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़ रहिए बहुत अच्छे से। तो चलिए साथियों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न क्या हो जाएगा, क्या है? मैला आंचल के लेखक कौन है? जो मैला आंचल है ये एक उपन्यास है और इसके रचनाकार कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या साथियों, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 2 क्या है? शासन की ओर से किसी व्यक्ति को या एक विभाग से दूसरे विभाग को भेजे गए पत्र को क्या कहा जाता है? जैसा कि जो गवर्नमेंट होती है, अगर हमें किसी को पत्र लिखना है, जब गवर्नमेंट किसी को पत्र लिखती है तो उस पत्र का नाम क्या है, ये पूछ रहे हैं। तो क्या सरकारी पत्र कहा जाता है, सरकारी पत्र कहा जाता है। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर हमारा 3, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इनमें से कौन सी वर्तनी अशुद्ध है? तो कौन सी साथियों है? देखो, स्वयंभू बिल्कुल सही लिखा है, स्वच्छंद ये भी सही लिखा है, स्वाति ये भी सही लिखी है। तो क्या स्मृति, ये गलत लिखा हुआ है, स्मृति ऐसे नहीं लिखते हैं। ठीक साथियों, अगला क्या है? प्रश्न नंबर 4, देहलता में समास है। जो देहलता है इसमें कौन सा समास है? तो कौन सा साथियों? कर्मधारय समास है। कौन सा? कर्मधारय समास है। इसका अर्थ क्या होता है? जहां देह की तुलना लता से की गई है। यहाँ देह की तुलना किससे की गई है? लता से की गई है। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर हमारा 5 क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग नहीं है? तो कौन सा? छाता पुल्लिंग है, सूर्य भी पुल्लिंग है, अमरूद ये भी पुल्लिंग है, लेकिन बनावट ये पुल्लिंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। कौन सा वाक्य बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, हमें ये बताना है। तो क्या हो जाएगा साथियों? उसे उत्तीर्ण होने का संशय है, नहीं ये गलत है। उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है, ये भी गलत है। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, कैसी भी नहीं। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका, ये सही है, मतलब उसे आशंका है। बिल्कुल राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 6 क्या हो जाएगा? ये एक अलंकार से प्रश्न आ गया है। क्या है? बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो साथियों, इसमें कौन सा है? उपमा अलंकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साथियों यहाँ आंसू की समानता मोती से की गई है। किसकी? आंसू की समानता किससे की गई है? मोती से की गई है। अगला क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 8 क्या हो जाएगा? दिए गए वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, उसका हमें उपसर्ग बताना। क्या उपसर्ग? विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है। उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है, इसमें क्या है बताइए? किस कोटि का उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो कौन सा? तत्सम। तत्सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर हमारा यहाँ पर 9 क्या हो जाएगा? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इनमें से कौन सा? बिरहेड़ी बिल्कुल सही लिखा है, ये हमें बताना है। तो देखो, ये भी गलत है, बिरहेड़ी नहीं होता है। विरहड़ी ये भी नहीं होता है, विरहेड़ी ये होता है। ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या साथियों, ये क्या कह रहा है कि 10 और 11 निम्नलिखित वाक्यों में से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अच्छा, हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या है? 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कल हमारा विद्यालय कौन सी जयंती मनाएगा? तो साथियों, जब 25 वर्ष पूरे होते हैं तो कोई भी हो तो क्या रजत जयंती मनाई जाती है। कौन सी? रजत जयंती मनाई जाती है। अगर 50 वर्ष पूरे हो जाएं तो स्वर्ण जयंती मनाई जाती है। आप इन्हें नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्या साथियों,
प्रश्न नंबर हमारा 11 क्या हो जाएगा? क्या कह रहा है? संसद के दोनों भवनों में इस विवाद ने शीघ्र ही एक डैश रूप ले लिया। संसद के दोनों भवनों ने इस विवाद ने शीघ्र ही एक अप्रत्याशित रूप ले लिया। अप्रत्याशित रूप ले लिया। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर यहाँ पर हमारा 12 क्या हो जाएगा? हमें इन्हें एक क्रम से लगाना है। तो चलिए देख लेते हैं कि हम इन्हें कैसे लगाते हैं। क्या है? बुद्धिमान व्यक्ति। बुद्धिमान व्यक्ति समय पूरा करने के लिए बातें नहीं करते हैं, बल्कि वे समय की बचत करते हैं। तो पहले क्या आया? समय पूरा करने के लिए बातें नहीं करते हैं। पहले रा आया, फिर या आया, फिर ला आया, फिर बा। रा या ल वा, ये किस में है? तो ये किस में? ऑप्शन नंबर बी में है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमें इन्हें सही क्रम में लगाना था। अब अगला क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर क्या है? 13 क्या है? क्या हो जाएगा? चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? जो चंद्रकांता उपन्यास है इसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो 13 का आंसर साथियों क्या हो जाएगा? देवकी नंदन जी। देवकी नंदन जी का उपन्यास है ये चंद्रकांता। ठीक है। अगला क्या है? 14। इनमें से आधुनिक काव्य के छायावादी कवि नहीं है। आधुनिक काव्य के छायावादी कवि कौन नहीं है? तो भारतचंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। ये आधुनिक काव्य के छायावादी कवि के रूप में नहीं जाने जाते हैं। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 15 क्या हो जाएगा? काली मिर्च शब्द में कौन सा समास है? जो काली मिर्च शब्द है इसमें कौन सा समास है? तो कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा? कर्मधारय समास। अगला क्या है? 16। जैसा करोगे वैसा भरोगे वाक्य में सर्वनाम है। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या? संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मुहावरा किसे कहते हैं? सही विकल्प चुनें। हमें मुहावरा किसे कहते हैं? सही विकल्प चुनें, इसका अर्थ बताना है। तो क्या हो जाएगा साथियों? ऐसे शब्द या वाक्यांश जो भावों को प्रकट करते हैं। क्या? नहीं। ऐसे शब्द या वाक्यांश जो भाषा को कठिन बनाते हैं। बिल्कुल नहीं। ऐसे शब्द या वाक्यांश जो सामान्य रूप से अलग किसी विशेष अर्थ का बोध कराएं। हाँ, विशेष अर्थ का बोध कराएं, उन्हें मुहावरा कहते हैं। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 18। स वर्ड है। स वर्ड का उच्चारण स्थान कौन सा है? ये पूछ रहा है। तो क्या जाएगा? तालव्य है। सा तालव्य हो जाएगा। एक स्लाइड यहाँ पर हमारी खो गई है। जो मैंने एक स्लाइड बनाई थी वो स्लाइड खो गई है। वहाँ उसमें कहाँ प्रश्न नंबर 19 से लेकर उसमें प्रश्न नंबर 27 तक थे। तो वो स्लाइड मिसमैच हो गई, खो गई है, नहीं पता। तो चलिए कोई बात नहीं, हम यहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं प्रश्न नंबर 28 से। तो क्या है? ये किस रस का उदाहरण है? ऐसा पूछ रहा है। रेमन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावे, दरस परस निश्रेयस पावे, उद्धारक चाहे तो आवे, यहीं रहे तो आवे। किस रस का उदाहरण है? ये किसका है? वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण है। तो ये किसने लिखा है? ये पंक्तियां किसकी हैं? तो बताइए किसकी हैं? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी की रचना। और किसकी है? यशोधरा रचना। उनकी रचना कौन सी है? यशोधरा, उसमें से पूछी गई है। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 29 क्या हो जाएगा? क्या है? लोकोक्ति में संधि है। लोकोक्ति में कौन सी संधि है? तो लोक प्लस उक्ति। लोक प्लस उक्ति, तो आ प्लस ऊ बराबर क्या बनाएंगे? छोटा औ बनाएंगे। और यहाँ क्या आ रही है? एक चोटी। तो जहाँ एक चोटी आए वहाँ गुण स्वर संधि होती है। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 30 क्या कह रहा है? कौन सा स्त्रीलिंग है? कौन सा स्त्रीलिंग है? तो कौन सा? मित्र पुल्लिंग है, उपहार ये भी पुल्लिंग है, अध्याय ये भी पुल्लिंग है, लेकिन सूचना ये स्त्रीलिंग है। अगला क्या है? 13 मिलावट में प्रत्यय है। मिलावट में कौन सा प्रत्यय है? तो क्या? मिल प्लस आवट। तो कौन सा? आवट प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 32 वादी वादी युग्म के सही अर्थ का चयन कीजिए। बताइए
इस वादी का अर्थ क्या होता है, जो सेकंड वादी है इसका अर्थ क्या होता है। तो 32 का आंसर क्या जाएगा साथियों। देखो ये जो वादी होता है ये पहला वाला वादी, इसका अर्थ होता है वक्ता, क्या वक्ता। जो दूसरा आदि है इसका अर्थ क्या होता है अजीर्ण, क्या अजीर्ण या वायु विकार, या वायु विकार। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा साथियों सी, वक्ता या अजीर्ण। अगर यहाँ अजीर्ण ना दे तो आपको याद रखना क्या करना, हमें वहां पर वायु विकार कर देना है। अब इसका ना अगला क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर हमारा 33 क्या कह रहा है, सर्प, मेघ, हिरण किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं, बताइए। तो किसके, ये सारंग के हैं, सारंग, ऑप्शन नंबर ए। ये वाला सारंग नहीं करना था तो ये गलत हो जाता। अगला क्या है 34, अधरों पर अली मंडराते, केसों पर मुग्ध पपीहा में कौन सा अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है, तो भ्रांतिमान अलंकार है। अगला क्या है प्रश्न नंबर हमारा 35, क्या कह रहा है, मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में वाच्य है, मुझसे उठा नहीं गया तो क्या जाएगा भाववाच्य है। अगला क्या कह रहा है, हाँ प्रश्न नंबर 36 से 40 तक हमें जो एक गद्यांश दिया गया इसको पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों का हमें आंसर देना है। तो क्या, संकट से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते नहीं। हाँ, लग गए जिस काम में पूरा किया, काम करके व्यर्थ पछताते नहीं। हो सरल अथवा कठिन हो रास्ता, कर्म वीरों को ना इनसे वास्ता। बढ़ चले तो अंत तक ही बढ़ चले, इसको में पढ़ लेना है। उसके बाद नीचे दिए गए में इनका आंसर देना है प्रश्नों का। क्या है, कर्मवीरों को किस बात का वास्ता नहीं है, अभी पढ़ के आए हैं, किसका वास्ता नहीं है कर्मवीरों को, तो किसका वास्ता नहीं है, मार्ग सरल या अथवा कठिन, रास्ता दुर्गम है कि सरल है इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। अगला क्या है प्रश्न नंबर 37, नेपोलियन ने एक दिन क्या कहा था, नेपोलियन ने एक दिन क्या कहा था, तो क्या असंभव कायरों का शब्द है, असंभव कायरों का शब्द है। अगला क्या हो जाएगा 38, कठिन पथ को देखकर कर्मवीरों की क्या प्रतिक्रिया होती है, कठिन पथ को देखकर कर्मवीर मुस्कुराते हैं, मुस्कुराते हैं। क्या हो जाएगा 38 का बी। अगला क्या है प्रश्न नंबर 39, क्या कह रहा है, जिंदगी किसके बिना व्यर्थ है, भाई जिंदगी किसके बिना व्यर्थ है, तो कृतिका दर्प के बिना व्यर्थ है, उत्साह के बिना व्यर्थ है, शक्ति के बिना व्यर्थ है। अगर इनमें से कोई चीज़ नहीं होती तो आपकी ज़िंदगी बेकार है, तो ये सभी हो जाएगा। अगला क्या है प्रश्न नंबर 40, कौन सा लक्षण वीर पुरुष का नहीं है, आपदाएं देखकर छिप जाते नहीं। जो वीर लोग ना, वीर सैनिक, ये आपदा देखकर छिपते नहीं है, कहीं भी चलो गोली धड़ 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 चलती रहती है इनकी, जैसे आर्मी, यहाँ मैं आर्मी की बात कर रहा हूँ। अगला क्या है प्रश्न नंबर 41, मुमुक्षु का प्रयोग किस अर्थ में होता है, एक शब्द का हमें बताना, क्या मोक्ष का इच्छुक, मोक्ष का इच्छुक, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्या है प्रश्न नंबर 42, शिव की आराधना करने वाले को क्या कहते हैं, बताइए। शिव के उपासक को क्या कहते हैं, तो शैव कहते हैं, क्या शैव। अगला क्या है 43, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम नहीं है, विलोम नहीं है, विलोम युग्म नहीं है। इष्ट का अनिष्ट विलोम है, नत का अवनत विलोम है, संधि का विग्रह विलोम है, लेकिन उत्कर्ष का निष्कर्ष ये विलोम शब्द नहीं है। अगला क्या है 44, कैंची किस भाषा का शब्द है, जो कैंची है ये किस भाषा का शब्द है, तो किसका, तुर्की भाषा का शब्द है कैंची। अगला क्या है प्रश्न नंबर 45, मोह शब्द का कौन सा विशेषण है, मोह शब्द में तो कौन सा है, गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्या है 46, निर्झर शब्द का पर्याय है, तो क्या प्रपात या झरना, प्रपात, या अगर प्रपात ना दिया हो तो क्या हमें झरना शब्द ढूंढ लेना है, उसको टिक कर देना है। अगला क्या है 47, क्या हो जाएगा, निम्नलिखित पंक्ति में अलंकार पहचाने, इनमें कौन सा अलंकार है, कल हंस कला निधि खंजन कंज, कछु दिन के सब देख दिए, बताओ कौन सा है, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला क्या है 48, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है, अतिथि, इसका कोई पता नहीं था कब कितने टाइम कहाँ आके टपक जाए, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन आजकल तो फ़ोन चलने लगे हैं, पहले फ़ोन कर देते हैं, हाँ हेलो आ रहे हैं आपके घर, हाँ
अगला क्या है, प्रश्न नंबर 49, उर्मी और वीच का पर्यायवाची बताइए। तो क्या जाएगा, लहर। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 50, निम्न में से तत्सम शब्द चुनिए। तत्सम शब्द चुनना है, तो क्या, चतुष्पद, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, आज का जो प्रैक्टिस सेट मैंने कराया है आपको कैसा लगा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मुझे ये बताइए कि आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है। साथियों, मैं आप लोगों को यहाँ पर मैथ की ट्रिक्स की वीडियो भी आ रही हैं, तो कृपया हमारे साथ जुड़े रहें और उन वीडियो को थोड़ा बहुत देखते रहें ताकि आपका काम हो जाएगा। चलिए साथियों, मिलते हैं अपने अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।